हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम अपनी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, तो इसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री के मैंने आपको बता दिया था, ऑलरेडी 2 टेस्ट करा चुकी हूँ। तो अब ये मॉडर्न इंडिया का टेस्ट है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस: ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। इन्हें आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन कब एस्टेब्लिश हुआ। तो गाइस आपको पता होना चाहिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में हुआ था, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में हुआ था, और जबकि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है ये 1885 में हुआ था। तो इसकी जो करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर हो गया वो क्या है, 1, 3, 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द चंपारण सत्याग्रह, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी अलोंग विद राजेंद्र प्रसाद पारिक एंड जे.पी. कृपलानी। तो ये बात बिल्कुल सही है। The satyagraha ended when planters agreed to refund all of the money they had taken illegally from the peasant। तो आप बताओ क्या पीजेंट्स ने इलीगली मनी ली थी क्या? तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट विच वाज एन अटेम्प्ट बाय द इंडियंस टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इट वॉज ड्राफ्टेड जॉइंटली बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, अकेले जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। द रिपोर्ट डिमांडेड द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। द रिपोर्ट रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, तो ये बात भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने क्या करना है, कुछ आपने पॉइंट देखने, लिटरेरी वर्क वो किसके द्वारा राइट किए गए हैं, आपको उसका जो करेक्ट पेयर है उसे मैच करना है। अमर सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ठकुरमार जी, दक्षिणा रंजन मित्र मजूमदार, तो गाइज ये बात भी बिल्कुल सही है। सुदेशा गीतांगर जी सुब्रमण्यम भारतीयर के द्वारा लिखा गया है। तो गाइज अगर आपको ये नहीं पता तो इसको आप अलग से लिख लें। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द रीजंस फॉर द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी इन द 1946? ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर, ये बात बिल्कुल सही आपको पता है। ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या करते थे, जो इंडियंस के जो लोग थे, मिलिट्रीज थे, उन्होंने क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेट करते थे। पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, ये बात बिल्कुल सही है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट आईएनए ट्रायल, देखो आईएनए ट्रायल के अगेंस्ट कोई ऐसा प्रोटेस्ट की बात नहीं थी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, और आपने इसे क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो गाइस आपको पता ही है 1930 में हुई थी। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। पूना पैक्ट ये भी 1932 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड भी 1932 में हुआ था, बस ये अगस्त में हुआ था, ये सितंबर में हुआ था। तो गाइस इसकी जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है वो 2143 है, ये आपको सब पता भी होगा। ऑन द ईव ऑफ द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी गेव सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। विद रेफरेंस टू दीज इंस्ट्रक्शंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही आस्क्ड द गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू रिजाइन। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त महात्मा गांधी ने रिजाइन करने को नहीं बोला था, उन्होंने ये बोला था कि आप जॉब पे लगे रहे, पर ये है कि आप क्या है, काम उनकी तरह ना करें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ही आस्क्ड द सोल्जर्स टू लीव देयर पोस्ट, नहीं, उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला था। ही आस्क्ड द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ देयर ओन पीपल, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement regarding the individual satyagraha. The objective of the launching the satyagraha was to seek India's independence, नहीं। It was influenced by the Russian hedonism, नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी forbade women to carry out this form of the सत्याग्रह, तो ऐसा भी बात नहीं है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल गलत है। बाकी आपको पता होना चाहिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो फर्स्ट था वो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। Which of the following measures was were adopted by the Congress ministers in this era to alleviate the suffering of peasants? Setting up of the Indian Peasant Institute for Peasant Welfare, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टी प्रकाशम कमेटी टू रिव्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो अगर जो कांग्रेस मिनिस्टर्स ने इस पीरियड के ड्यूरिंग जो किया था ताकि पीजेंट की सफरिंग को हम कम कर सके, तो यही किया था। टी प्रकाशम कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को रिव्यू कर सकती है। इंट्रोडक्शन ऑफ बंगाल बर्गर दास टेम्परेरी रेगुलेशन बिल, नहीं, देखो ये उस वक्त नहीं हुआ था। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाली मूवमेंट ऑफ 1920, तो ये हमने इनसाइट में भी क्वेश्चन किया, अकाली मूवमेंट ये किस लिए आया था, टू लिबरेट द सिख गुरुद्वारा फ्रॉम कंट्रोल ऑफ करप्ट महानता। तो एक बार ये बात बिल्कुल सही है, इसमें करप्ट महानता से ताकि हम गुरुद्वारा को लिबरेट कर सके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वर अंडरटेकन बाय द गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन द अफ्रीका? कैंपेन अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, ये बात बिल्कुल सही है। कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज, ये बात बिल्कुल सही, आपने पढ़ा भी होगा। सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। द पीजेंट मूवमेंट आफ्टर 1857 टिल द एंड ऑफ द 19th century was were characterized by the ability of the peasant to fight directly for their own demands, ये बात बिल्कुल सही है। पीजेंट कहीं ना कहीं अपनी डिमांड्स के लिए डायरेक्टली लड़ रहे थे। द एक्सटेंसिव टेरिटोरियल रीच एंड स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन द पीजेंट, देखो कम्युनिकेशन नहीं था। एन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, देखो उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो सिर्फ अपने डिमांड्स के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनको ब्रिटिश की मतलब की जो पॉलिसीज थी उनके बारे में उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है।
Consider the following statement regarding the third battle of Panipat. The Marathas were supported by the Rajput and ruler of Awadh and Punjab in his battle. देखो मराठास की कुछ पॉलिसीज के कारण कोई भी इनको सपोर्ट नहीं किया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी. Thus battle proved to be the setback for the British ambitions in India and greatly strengthened the Afghan Empire in India. भाई आप खुद बताओ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद क्या है, बल्कि ब्रिटिश के लिए तो भी बेनिफिशियल हुई थी, उनका सेटबैक नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये गलत है. आगे बढ़ते हैं. ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द तत्वबनी पत्रिका जर्नल. ही वॉज एसोसिएटेड विद द ब्रह्मो समाज. ही वर्क फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साइंटिफिक मॉडर्न आउटलुक इन द सोसाइटी. इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्चर ही साइटेड मेडिकल ओपिनियन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. He advocated courtship before marriage, partnership and equality as the basis of married life and divorce by both law and custom. तो भाई इसके बारे में किसको डिफाइन किया गया है? अक्षय कुमार दत्त, केशव चंद्र सेन, दीपेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अक्षय कुमार दत्त है. देखो राजा राम मोहन राय आपको पता है इन्होंने क्या किया था, एबोलिशन ऑफ सती किया था. ठीक है. केशव चंद्र सेन ने क्या था, चाइल्ड मैरिजेस के लिए जो एज है उसे जरूर मतलब कि इंक्रीज कराया था, लेकिन जो ये बात इन्होंने बोला है कि साइड मेडिकल ओपिनियन अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं था. तो ये किसने किया था? अक्षय कुमार दत्त ने किया था. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. द इन्वेस्टमेंट इन द रेलवे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज प्राइमरी इंडिजीनियस. तो गाइस ये से नहीं है, इंडिजीनियस नहीं था, अकेले ब्रिटिश के द्वारा नहीं किया गया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीड अ फिक्स रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन रेलवेज बाय प्राइवेट एंटरप्राइज. ये बात बिल्कुल सही है. इवन कि ब्रिटिश के लोग जो भी इसमें इन्वेस्ट करते थे उन्हें रिटर्न फिक्स्ड किया गया था. रेलवेज वर बिल्ड टू प्रमोट इंटरनल ट्रेड ऑफ गुड्स विद इन इंडिया. इंटरनल ट्रेड है उनका, एक्सटर्नल ट्रेड. तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है. ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है. ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्च फ्रॉम त्रिकुणापुली टू वेदरमने ऑन तंजौर कोस्ट वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तंजौर कोस्ट पे किसके द्वारा लीड की गई? के केलपनम, सी राजागोपालाचारी, सरोजिनी नायडू या जवाहरलाल नेहरू. तो इसका करेक्ट आंसर है वो राजागोपालाचारी है. The role of nationalist party in early 19th century was to get a share in the lucrative printing process. देखो lucrative क्या होता है, मतलब कि प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं था. पॉलिटिकल एजुकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ कॉमन मैन, ये बात बिल्कुल सही है. टू कम अप विद द शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, ये बात बिल्कुल सही है. हम नेशनलिज्म की बात किस लिए करें? ताकि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन्हें हम क्या कर सके, लेके आ सके, लोगों को उनको एजुकेट कर सके. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया द शोर कमिटी वॉज रिलेटेड टू. देखो गाइस जो शोर कमिटी है वो मेनली किस लिए था? इट वॉज द फाइट फॉर राइट ऑफ पैसेंजर्स ऑफ द कोमागटू मरशुप. तो गाइस इसका यही करेक्ट आंसर है, बाकी आप इसको पढ़ लेना. With reference to the Deccan riots in the 1870s, consider the following statement. The civil war in America was one of the prime factors for the Deccan rebellion of the 1870. तो ये बात बिल्कुल सही है. It was aimed at overthrowing the British rule in India. नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त. It was brutally suppressed and completely failed to achieve its objective. देखो इसमें सप्रेस नहीं किया गया था, बल्कि उनको पीजेंट्स को बोला गया था कि आप इनको पे करो जो भी आपने इनके डेप्ट ले रखे हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. लॉर्ड कॉर्नवालिस थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट sought to create a wealthy and privileged class of जमींदार लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है, वो यही करना चाहते थे. प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको अपने टाइम पे क्या मिल जाएगी, इनकम मिलती रहेगी. ठीक है. तो इसलिए स्टेबिलिटी थी. एक्सटेंड कल्टिवेशन एंड इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव, ये बात बिल्कुल सही है. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है. देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मिलेगी तो ब्रिटिश को अपना ही फायदा होगा. ठीक है. Which of the following statement is not correct about the Indian National Army? The idea of the Indian National Army was first conceived by सुभाष चंद्र बोस. भाई ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये तो मोहन के द्वारा किया गया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी. इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर को रिलीज किया गया था जापान में और रिक्रूट किया गया था आईएनए में, ये बात बिल्कुल सही है. वुमेन रेजिमेंट में भी था इसमें, जिसका रानी झांसी रेजिमेंट होता था नाम, ये बात बिल्कुल सही है. इट अटेम्प्टेड अ मिलिट्री अटैक ऑन ब्रिटिश फ्रॉम द इंडो बर्मा फ्रंट. तो यार ये बात भी सही है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ए है, वो मैंने आपको बता दी है. Which of the following measures were taken to promote education during the Swadeshi movement? Passing of a resolution on national education by Indian National Congress at a Calcutta session of 1906. गाइस ये बात बिल्कुल सही है. स्वदेशी मूवमेंट के वक्त इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था. ठीक है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल फॉर्म प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, ये बात बिल्कुल सही है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टू प्रमोट लिटरेरी एजुकेशन. तो ये जो ये था ना, ये स्वदेशी मूवमेंट से काफी पहले हो चुका था, ये उस वक्त नहीं हुआ था. ठीक है. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट का ही करेक्ट है. विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविंसेस. मद्रास, NWFP, ओडिशा, सिंध. इसमें से कौन से प्रोविंस है जिसमें से INC ने अपनी क्या गवर्नमेंट बनाई थी आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1937? तो क्या मद्रास में भी बनाई थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनाई थी, ओडिशा में बनाई थी, सिंध में नहीं बनाई थी. ठीक है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में करेक्ट आंसर है. द मूवमेंट टू बॉयकट द साइमन कमीशन. देखो साइमन कमीशन को बॉयकट करने का क्या रीजन था? ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य बाय कांग्रेस ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलाल्ड एक्ट. देयर वर नो इंडियंस इन द साइमन कमीशन, या द चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन वाज अनपॉपुलर फॉर हिज एंटी नेबल. तो गाइस अब तक आप समझ में आ चुका होगा कि बॉयकट इसलिए किया था क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था. तो सी इसका क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एओ ह्यूम वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू प्रिसाइड ओवर अ सेशन इन द कांग्रेस। देखो गाइस आपको पता है कि देखो प्रिसाइड नहीं किया था, एओ ह्यूम की वजह से फाउंड की हुई थी, तो एओ ह्यूम नहीं थे, डब्ल्यूसी बनर्जी प्रिसाइड की थी। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट यूरोपियन मूवमेंट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, ये बात बिल्कुल सही है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरवर्ड ब्लॉक, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ न्यू पार्टी विद इन द कांग्रेस बाय सुभाष चंद्र बोस, ये बात बिल्कुल सही है। इट्स फॉर्मेशन लेड टू द सुभाष चंद्र ओस्टर फ्रॉम द मतलब ये कांग्रेस, इसकी वजह से कांग्रेस से उनको बाहर निकाला गया। नहीं देखो आपको पता है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद जी को उस वक्त का जो सेशन का प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ था उस वक्त जब पार्टी में वोट किया गया तो सुभाष चंद्र बोस के फेवर में ही वोट आ गई थी, तो उस वक्त गांधी जी को बड़ी काफ़ी अजीब लगा था, मतलब इस वजह से सुभाष चंद्र बोस खुद ही छोड़ के चले गए थे, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिरोज शाह मेहता, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। साथ में जो त्याब जी थे उनके साथ यही मेंबर थे। ही वाज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बात भी सही है। ही प्रिसाइडेड ओवर द सेकंड सेशन ऑफ द आईएनसी इन 1886, नहीं देखो आईएनसी को 1886 में दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था, ना कि फिरोज शाह मेहता ने, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट अपने आप एलिमिनेट कर दो तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें करेक्ट अपने आप आ जाएगा। सत्याग्रह सभा जो 1919 में फॉर्म होते वो किसके सपोर्ट में थी? खेड़ा, रोलार्ड सत्य, वाइकॉम, बरदौली। भाई रोलार्ड सत्याग्रह ये आपको पता भी होगा, ये बात बिल्कुल सही है। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वर 2, इसका एम क्या था? एबोलिश ऑल फॉर्म्स ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, ये बात बिल्कुल सही है। प्रीच सोशल रिवोल्यूशनरी एंड कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स, ये भी बात सही है। नेशनलाइज द रेलवेज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो भाई तीनों के क्या बिल्कुल करेक्ट है। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया एक्सपोर्ट एक्सीडेड इस इम्पोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए थे, क्यों भाई? अब आपको लगेगा, देखो अच्छे से पढ़ना स्टेटमेंट तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। फ्री ट्रेड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स टू प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट। देखो ब्रिटिशर्स कभी भी इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करने पा रहे थे, वो क्या करते थे, मतलब कि इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं रखती थी और उनका एक्सपोर्ट पे मतलब कि फ्री होता था, ठीक है। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं थी। फ्री ट्रेड पॉलिसी जब होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब दोनों के लिए इक्वल हो। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच लेड टू द सरप्लस प्रोडक्शन। भाई ब्रिटिश इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कर भी रहे थे वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे, ना कि इंडिया के बेनिफिट के लिए। इंक्रीज अवेयरनेस अमंग इंडियन पीजेंट्स अबाउट द वर्ल्ड मार्केट, एक बात बताओ, अगर उन्होंने अवेयरनेस फैलाई होती इंडियन पीजेंट्स के लिए तो वो इंडिया के वेलफेयर के लिए होता ना, तो ऐसा नहीं था। द ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग इंडियन गुड्स फ्रॉम द रेवेन्यू बंगाल एंड एक्सपोर्टिज्म, तो गाइस डी स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द लीडिंग रोल इन ब्रिंगिंग द एग्रीमेंट बिटवीन द आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग फेमसली नोन एज लखनऊ पैक्ट। आपको पता है लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। उस वक्त क्या होता, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, पैचअप हुआ था, तो उसमें किसने अपना लीड रोल निभाया था? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने निभाया था, तो सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ऑब्जर्व्ड इन द जुडिशियल रिफॉर्म बाय कॉर्नवालिस? मर्जर ऑफ द पोस्ट ऑफ द सिविल जज एंड द कलेक्टर, नहीं उन्होंने बल्कि उल्टा किया था, सिविल जज और कलेक्टर के फंक्शन को अलग अलग कर दिया, तो ये स्टेट पे नहीं हो सकता। सेपरेट कोर्ट्स वर सेटअप टू डील विद क्रिमिनल केसेस, ये बात बिल्कुल सही है। एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, नहीं ऐसा नहीं है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the dual administration of the Bengal, consider the following statement. It was an outcome of Treaty of Allahabad of 1765, ये बात बिल्कुल सही है। It was started by the Robert Clive and ended by the क्या नाम है, वेरन हास्टिंग, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब वेरन हास्टिंग आए थे 1772 में तो इसको एंड किया गया था। द नवाब रिटेन द राइट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वाइल द कंपनी कंट्रोल द पुलिस एंड जुडिशियल पावर। देखो गाइस ये गलत है, क्योंकि जो मेनली नवाब था उसे बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने को देते थे और जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन था वो किससे करते थे, ब्रिटिश खुद करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द लॉटरी कमेटी जो सेटअप हुई थी वो क्यों आई थी? देखो जो लॉटरी कमेटी सेटअप हुई थी इसका एम यही था, टू रेज फंड फॉर द टाउन डेवलपमेंट, तो ए स्टेटमेंट इसकी सही है, बाकी इसकी स्टेटमेंट गलत है। With reference to the famous Ahmedabad milk strike of 1980, which of the following statement are correct? It was led by the सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई महात्मा गांधी के द्वारा लेड कर गई थी। It was due to the discontent over the increase in the working hour of the workers, नहीं देखो उस वक्त आपको पता होना चाहिए प्लेग हो गया था, जैसे अभी कोरोना है वो उस वक्त प्लेग हो गया था, जिस वजह से क्या है प्लेग बोनस मांगने की उन पर डिमांड हो रही थी वर्कर्स के द्वारा, तो इस वजह से हुआ था, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है। एम ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 क्या था भाई, आपको पता होगा ये तो, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर सेल प्रोसेशन एंड कैरिंग ऑफ फायर आर्म्स, नो। टू एलो ब्रिटिश सब्जेक्ट टू बी ट्राइड बाय इंडियन जजेस, नहीं भैया ऐसा तो वो करेंगे ही नहीं। टू डिपोर्ट द फॉरेनर सस्पेक्टेड ऑफ प्रोपेगेटिंग सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडिया, तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। इस वक्त क्या हुआ था, ये क्या कर रहे थे, बिना किसी ट्रायल के, क्या कोई भी अगर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियाज़ में अपने आप को मतलब कि जो भी उनको लग रहा है फॉरेनर को, वो क्या करते थे, उसको क्या करते थे, डिपोर्ट करते थे, ठीक है। तो सी इसका क्या करेक्ट आंसर है।
Consider the following statement regarding the factories that during the British rule they aim to reform the inhuman condition of laborers in the British owned factories and tea said भाई वो खुद ही इतनी inhuman condition यूज़ करते तो वो ऐसा क्यों करेंगे, रिफॉर्म क्यों करेंगे. दे प्रोवाइडेड फॉर कंप्लीट एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो कंप्लीट नहीं किया था, नो डाउट एबोलिशन किया था. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राजपूत किंग राजा सवाई जय सिंह, ये आपको पता होगा राजा सवाई सिंह जी के बारे में. ही एस्टैब्लिश एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी उन्होंने, ये बात बिल्कुल सही है. इन्होंने जयपुर की सिटी फाउंडर की, ये बात भी सही है. ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ सवाई बाय द मुगल एम्पर औरंगजेब, तो ये बात भी सही है. तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. विद रेफरेंस टू द स्वदेश बंधप समिति कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो गाइस ये स्वदेश मूवमेंट के वक्त इसको बनाया गया था. इट वाज सेटअप बाय द शिशिर कुमार बोस इन बरिसल, नहीं देखो ये अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा सेटअप की गई थी, आपको पता होगा. इट एम टू मोबिलाइज मासेस फॉर स्वदेशी मूवमेंट, ये बात बिल्कुल सही है. इट सेटल डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन कमिटीज, तो गाइस ये बात भी सही है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें इनकरेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्वामी दयानंद सरस्वती. देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नारा था, वो याद रखना, गो बैक टू बेटर. ही रिजेक्टेड ऑल द रिलीजियस थॉट्स इफ दे कन्फ्लिक्टेड विद वेदर्स, ये बात बिल्कुल सही है. ही वाज अपोज टू प्रीस्टहुड एंड आइडोलेट्री, ये बात भी सही है. ही वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द एम.जी. रनाडा, तो ये बात भी सही है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ कमीशन. इट वाज हेडेड बाय लॉर्ड हास्टिंग, भाई लॉर्ड मकैले के द्वारा किया गया था. इट इज एम्ड एट कोडिफाइंग इंडियन लॉज, ये बात भी सही है. इंडियन पेनल कोड वाज ड्राफ्टेड अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, ये बात भी सही है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. In Nagpur resolution of the Congress in 1920, the princely states were allowed to initiate political activity in states in the name of Congress. नहीं देखो जो नागपुर रेजोल्यूशन आया था ये मेनली सी आर दास ने किया था. तो उस वक्त ये था कि हम क्या करेंगे, जो आईएनसी की जो फंक्शनिंग है उसे विलेजेस तक पहुंचाएंगे, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाए थे. ऐसा प्रिंसली स्टेट्स को कोई भी अलाउ नहीं किया था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोजेक्टेड अ स्कीम फॉर फेडरेशन वेयर द प्रिंसली स्टेट्स वर टू सेंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द फेडरल लेजिस्लेचर. देखो भाई ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ था. दोनों की दोनों स्टेटमेंट केस में इनकरेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट देयर वाज नो एजिटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास. देखो ऐसे नहीं है, वर्किंग क्लास भी एजिटेट कर रही थी, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. देयर वर नो ऑल इंडिया यूनियन टू प्रमोट द वॉइस ऑफ द वर्किंग क्लास ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के वक्त क्या ऑल इंडिया यूनियंस नहीं थी, ठीक है, वो जो गांधी जी के आने के बाद ही हुई है. तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है. हाउ वाज प्रो चेंजेस होते थे और किस तरह से नो चेंजेस से डिफरेंट. तो कई हमने इनसाइट्स में काफ़ी अच्छे से किया था. प्रो चेंजेस में मेनली सी आर दास और वो आते थे मोतीलाल नेहरू. किस तरह डिफरेंट थे. प्रो चेंजेस फेवरेट काउंसिल एंट्री आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाइल नो चेंजेस अपोजिट, ये बात बिल्कुल सही है. नो चेंजेस बोलते थे कि हमें क्या करना चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है उसमें एंगेज रहना चाहिए. प्रो चेंजेस वांटेड टू टेक अ ब्रेक आफ्टर विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाइल नो चेंजेस वांटेड अ कंटिन्यूअस मास स्ट्रगल. देखो ब्रेक तो प्रो चेंजेस नहीं चाहते, तो ये गलत होगी. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. Who among the following was the associated of the मद्रास महाजन सभा में कौन कौन थे. अभी 1884 में आई थी. तो भाई इसमें तो वीर गवाचार्य थे, ये बात बिल्कुल सही है. राजा गोपालाचार्य नहीं थे, आनंदा चारुलू भी थे. इसके अलावा एक तीसरे मेंबर थे सुब्रमण्यम अय्यर जी थे. ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड केस में करेक्ट स्टेटमेंट है. Which of the following events was the part of the civil disobedience movement? Participation of a band of workers काल खुदाई खिदमत काल इन NWFP पे, ये बात बिल्कुल सही है. चौकीदारी टैक्स देने को मना किया था ईस्टर्न इंडिया में, ये बात सही है. एजिटेशन अगेंस्ट कुनुगान कर, तो ऐसा नहीं है भाई. ओनली फर्स्ट एंड सेकंड केस में करेक्ट है. Which of the following methods were used by the peasant during the Papna revolt? तो गाइस ये मेनली बंगाल में हुआ था. फॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन लीग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेंट स्ट्राइक, ये बात बिल्कुल सही है. यूज ऑफ लॉज एंड लीगल रिकॉर्ड्स टू असर्ट देयर राइट, ये बात भी सही. सीक्रेट किलिंग ऑफ जमींदार, देखो किलिंग नहीं हुई थी भाई. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है. विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लीस्ट. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी, गाइस 1857 में हो गई थी. रिडक्शन ऑफ एज टू 19 ईयर्स जब सिविल सर्विस एग्जाम, तो भाई ये 1878 में करी थी लॉर्ड लाइटन ने. फर्स्ट ऑल इंडिया सेवन से, जो आपको पता ही है 19th सेंचुरी में, आई थिंक 20th सेंचुरी में हुआ. एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, ये आई थिंक 1937 में. तो सबसे पहले कौन हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी. Which of the following were the weakness of the Ghadar movement? It underestimate the British power and its lack of adequate preparedness, ये बात बिल्कुल सही है. Its failure to generate an effective and sustained leadership, ये बात भी सही है. It is a weak and organizational structure, ये बात भी सही है. It was predominantly based on the religious ideology with leadership derived mainly from Sikh. तो ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी. ठीक है, तो ओनली फर्स्ट जो 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. विद रेफरेंस टू द फेमस सूरत सेशन, आपको पता होगा सूरत सेशन के बारे में. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय राज बिहारी बोस, ये बात बिल्कुल सही है. उस वक्त क्या हुआ था, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या हो गया था, लड़ाई हो गई थी. वो बोल रहे थे कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए और उनका बोलना था राज बिहारी घोष को बनाया जाए. इस वजह से लड़ाई हो गई थी. इट पास रेजोल्यूशन ऑन स्वदेशी बॉयकट एंड सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड, तो गाइस ये तो 1905 में हुआ था. तो स्टेटमेंट गलत होगी. इट एंडेड द स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो ये बात बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है.
अरेंज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्टेट्स एम्पायर बाय द ब्रिटिशर्स इन 18 to 19th सेंचुरी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाई आपको पता है बंगाल में सबसे पहले इंडिया ब्रिटिशर्स ने अपनी जीत पाई थी, फिर मैसूर में पाई थी, फिर मराठा में, फिर पंजाब में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1, 3, 2, 4। Consider the following statement about the Carnatic Wars. The first and third Carnatic Wars were part of the European struggle for supremacy, while the second Carnatic War was caused by the local factor. तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट एंड थर्ड कार्नेटिक वार हुआ था वो मेनली यूरोपियन स्ट्रगल था, जबकि सेकंड मेनली लोकल फैक्टर्स के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। द थर्ड कार्नेटिक वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एज द सुप्रीम पावर इंडिया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट हैं। द बरदौली रिजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922 लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो विड्रॉल हुआ था, ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लॉन्च हुआ था। कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू नॉट पेइंग ऑफ द टैक्सेस बाय द पीजेंट। तो ये भी गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60। देखो इंडिगो रिवोल्ट का रीजन यही था कि क्या किया था, तीन कथिया सिस्टम की वजह से हुआ था। फोर्सफुल एविक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम देयर लैंड, नो। फोर्सफुल प्लांटेशन ऑफ इंडिगो एंड लो रिम्यूनरेटेड प्राइस गिवन टू द पीजेंट फॉर प्लांटेशन ऑफ इंडिगो। तो गाइस ये सेकंड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement. हैदर अली introduced a new calendar, a new system of coinage, and new scale of weights and measures। तो कोई ये ऐसा कुछ नहीं था। टिप्पू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया था श्रीरंगपट्टनम में। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। टिप्पू सुल्तान अटेम्प्ट टू रिड्यूस द पावर ऑफ पॉलीगॉन। तो ये बात भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो आप जरा अच्छे से पढ़ना इसको। अटैक एंड वायलेंट ब्रिटिशर्स एक्शंस बाय द रिबल्स वर टेकन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ओनली ब्रिटिशर्स में पीजेंट लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट भी थे। मोस्ट वायलेंट एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू अर्बन सेंटर्स, नहीं ये गलत है। ड्यूरिंग द अपराइजिंग रिलीजियस डिविजन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम वर हार्डली नोटिसेबल। देयर वर एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश अ मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम इन द रीजन कैप्चर्ड बाय रिवर। तो इसमें क्या है, सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 1857 रिवोल्ट के अंदर क्या था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी और हार्डली क्या था, नोटिसेबल था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। लाला लाजपत राय वाज इट फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये बात बिल्कुल सही है। लोकमान्य तिलक के द्वारा इसे स्टार्ट किए गए थे। द यूनियन अपील टू द वर्कर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम द नेशनल। नहीं भाई ऐसा नहीं था, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है। विद रेस्पेक्ट रेफरेंस टू द 1931 कराची सेशन। तो गाइस इसको हमने इंसाइट में काफ़ी बार पढ़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रिसाइड की गई थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कांग्रेस अडेप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बात बिल्कुल सही है। इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज वाज एनविजन। ये बात भी सही है। तो कांग्रेस रिजेक्टेड द गांधी इरविन पैक्ट एट दिस सेशन बिकॉज ऑफ द रिसेंट एग्जीक्यूशन। देखो गांधी इरविन पैक्ट अगर आपको पता होगा कराची सेशन से पहले आया था, इसमें नहीं आया था, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या सही है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ब्रिटिश इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैप्चर करने का ब्रिटिश का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था। टू कंट्रोल अफगानिस्तान, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग अ सेफ प्लेस फॉर इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, नहीं। एस्टैब्लिश देयर रूल इन अफगानिस्तान टू मेक एन अल्टरनेटिव वे टू मिडिल ईस्ट, नहीं। कंट्रोल अफगानिस्तान टू सेफ गार्ड देयर इंडियन एम्पायर फ्रॉम पोटेंशियल रशियाज मिलिट्री थ्रेट। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। वो एक तरह से अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाना चाहते थे। इस तरह से क्या है, वो इंडिया के इंटरेस्ट को अपने आप को मतलब कि सेव कर सकते थे, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान टू प्रिवेंट एनी वॉर लाइक सिचुएशन, नहीं, ठीक है। तो इसका सी स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement with reference to the Khilafat movement. The movement was led by the Muslims in India in 1919-20। ये बात बिल्कुल सही है। The movement was not supported by Indian national, क्यों नहीं सपोर्ट तो किया था। The supporters wanted hegemony of Khalifa over Muslim sacred places in Ottoman Empire। ये बात बिल्कुल सही है। तो नोट करेक्ट कौन सी है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट के जो इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज एडवोकेटेड बाय थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको पता ही होगी। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, उपानिषद टीचिंग, कम्युनिकेटिंग विद गॉड थ्रू प्रेयर्स। तो भाई तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन विद ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में क्या है, जो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी ज़्यादा दे दी गई थी। राइट टू वोट फॉर ऑल पर्सन रिजाइडिंग द ब्रिटिश इंडिया। देखो वोट का राइट नहीं दिया था, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की थी सेंट्रल लेवल पे। तो गैस ये बात भी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सब्सिडियरी अलायंस। इट वाज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड विलियम वेल्लेस्ली, नहीं भी लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ नेपोलियन इन्वेजन इन साउथ एशिया। तो ये बिल्कुल सही है। तो गैस अगर आपको पता होगा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, तो ओनली आप अपने बी स्टेटमेंट पर आ जाओगे। अवध पहली स्टेट थे जो इन्होंने कैप्चर किए थे, नहीं भाई। अवध को वैसे भी किसके थ्रू किया था, डलहाउसी की जो वो थी ना डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, उसके द्वारा किया गया था, कैप्चर किया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इट एम डायरेक्टली टू एजुकेट द मैसेज एंड स्प्रेडिंग मॉडर्न आइडियाज अमंग देम, नहीं। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में यही था कि हम थोड़े जो फ्यू नंबर ऑफ मासेस को एजुकेट करते तो वो अपने आप ही धीरे धीरे नीचे नीचे करके क्या जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, ठीक है। तो गलत है। वुड डिस्पैच फेवर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, नहीं। वुड डिस्पैच इसके फेवर में नहीं था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल इनकरेक्ट है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गांधी इम्पैक्ट इट इंक्लूडेड द इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर। तो गाइस हमने सेम क्वेश्चन इनसाइट्स में किया, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज की बात नहीं हुई थी, जो सिर्फ वायलेंट थे उनको नहीं हम निकालेंगे, जो नॉन वायलेंट थे उन्हें रिलीज किया थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। एज पर द पैक्ट द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द राइट टू पीसफुल एंड द नॉन एग्रेसिव पैक्ट, ये बात बिल्कुल से गवर्नमेंट एग्री कर गई थी, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड लाइटन। देखो लॉर्ड लाइटन के द्वारा इनेक्ट किया था, ना कि लाइटन के द्वारा। चार्ल्स मैककेम रिवोक्ड लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 एंड रीस्टोर द लिबर्टीज ऑफ इंडियन प्रेस। तो ये बात बिल्कुल से मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोलते हैं। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट टू डिमांड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम न्यूज़पेपर, ये बात बिल्कुल से। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तेभागा मूवमेंट। देखो गाइस ये भी किस में हुआ था, बंगाल में हुआ था। इट वाज लेड बाय द, और 1946 में हुआ था, ठीक है। ये इट वॉज लेड बाय द शेयर क्रॉपर्स ऑफ बंगाल डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द शेयर ऑफ क्रॉपर सिटी पर। बिल्कुल सही है। मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मर्ज किया। देखो मैंने आपको भी बताया 1946 में, तो 1920 में कैसे होगा, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अक्कर ड्यूरिंग द वाइसरॉय ऑफ लाइटन। लाइटन के वक्त क्या क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ इल्बर्ट बिल। तो गाइस ये जो हुआ था लाइटन के वक्त हुआ था, ना कि लाइटन के वक्त। इम्पीरियल दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली फॉर फर्स्ट टाइम, ये बात बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट, तो ये बात, अगर फर्स्ट को आप अपने आप एलिमिनेट करो तो सेकंड एंड थर्ड पे पहुंच जाओगे, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन द डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये बात बिल्कुल सही है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये बात भी सही है। प्रमोशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, तो गाइस ये बात गलत है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड की बात सही है। तो सोशल वेलफेयर के लिए तो एक्सट्रीमिस्ट से सामने आए थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय मोतीलाल नेहरू। देखो नहीं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज्य एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस वाज पास, ये बात बिल्कुल सही है। न्यू ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द फ्रीडम वाज अडॉप्टेड, ये बात भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following were the features of Indian Council Act 1909 that increased the number of elected members in the provincial legislative council, तो ये बात बिल्कुल सही है। It introduced the concept of separate electorate in the Indian political system, ये बात भी सही, आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिए गए थे। It permitted voting on separate budget items as whole एज अ बजट एज अ होल। देखो नहीं, ये तो 1892 में आ गया था, 1902 में नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रियोतवाड़ी सेटलमेंट। इट वाज मेजरली कन्फाइंड टू द साउदर्न एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। मेनली बंगाल जो मद्रास के एरिया से वहीं पे थी। इट ब्रॉट अ स्टेबल सिस्टम ऑफ पीजेंट ऑनरशिप इनटू एग्जिस्टेंस। देखो स्टेबल सिस्टम को कभी लेके नहीं आ सकते। रेवेन्यू डिमांड वाज रिवाइज पीरियडिकली आफ्टर 20 to 30 ईयर्स इन सिस्टम, ये बात बिल्कुल है। रोहतवाड़ी सिस्टम में क्या है, मेनली 20 to 30 ईयर्स में जो रेवेन्यूज थे उससे हम रिव्यू करते थे। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब कि 1990 एक्ट के द्वारा क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरेक्टली एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। बाइक मेरे लेजिस्लेचर एट लेवल सेंटर ऑफ म्यूनिसिपल, बिल्कुल सही है। ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर टू वाइसरॉय, देखो ये तो 1861 में ही दे दी थी, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पावर क्या है स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और आपको बताना है कौन से इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर थे। एम एन रॉय नहीं थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, मीनू मसानी भी थे। तो सेकंड थर्ड फोर्थ क्या बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अपने न्यूज़पेपर उनके पब्लिशर के उनको मैच करना है। सोशलिस्ट किसके द्वारा किया गया था, इससे ना ये बात बिल्कुल सही। नवयुग मुजफ्फर अहमद के द्वारा किया गया था, ये बात भी सही है। लेबर किसान गैजेट एम सिंगरा वेलू के, तो भाई तीनों के तीनों से बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं पता तो इसे अलग से नोट डाउन कर लीजिए आप। Consider the following statement about the Charter Act of 1833. It ended the company's monopoly of trade in tea and trade with China, ये बात बिल्कुल सही है। The debt of the company was taken over the government of India, ये बात भी सही है। It provide for the recruitment to the civil service through a competitive examination, तो गाइस ये हमने पहले भी पढ़ा, ये 1853 में दिया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। He was disciple of Narayana Guru, become a member of Cochin Legislative Council and modified Narayana Guru slogan into no religion, no caste and no God for mankind। किसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है, तो कहीं इसका जो आंसर है वो साधारण अयप्पन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो नहीं होते, कोई बात नहीं। द बॉम्बे सेशन इन 1915 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज इट डिसाइड्स टू एलो एक्सट्रीमिस्ट टू रिजॉइन कांग्रेस, ये बात बिल्कुल सही है। इट सैंक्शन द लॉन्च ऑफ होम रूल लुक, नहीं, ठीक है, तो इसने ऐसा सैंक्शन नहीं किया, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है। द लेक्स लोकी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1850 बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव। देखो इसका जो लेक्स लोकी एक्ट को इनेक्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था। इट प्रोवाइड द राइट टू इनहेरिट एंसेस्टर प्रॉपर्टी टू हिंदू कन्वर्ट्स टू, जो हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए थे उन्हें राइट दे देगा कि वो अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे क्या कर सकते हैं, उसका राइट है उन्हें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग elements characters as the ideology of communalism, a shared belief that people have the same religion have common secular interests। तो कहीं जो ये क्वेश्चन है सिंपल आपके मतलब कि कॉमन सेंस के ऊपर होगा। द नोशन ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिस्ट बेस्ड ऑन द रिलीजन, ये बात भी सही है। डिफरेंट रिलीजन्स हैव म्यूचुअल
competitive interest, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement with reference to the cabinet mission plan. It proposed a federation of provinces and the princely state. तो गाइस ये बात बिल्कुल सही। It accepted the Muslim League demand for a separate nation. नहीं, तो कैबिनेट मिशन हमेशा इसके अपोज में था, वो नहीं चाहता था कि मतलब कि इंडिया डिवाइड हो। It was initially accepted by both the Indian National Congress and Muslim League, तो ये बात सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रक्चर, शांति घोष एंड सुनीति चौधरी वो किसके लिए मतलब कि जानी जाती है। देखो इन्होंने क्या किया था, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था बंगाल में अंडर सूर्य सेन मेडिटेशन, उसको क्या किया था, मर्डर किया था। तो इसका 82 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। हु अमंग द फॉलोइंग वर द पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। देखो CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, सी राजगोपालाचारी नहीं थे, शौकत अली बाद में इन्होंने ज्वाइन किया था। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन तो उनके फाउंडर को आपने मैच करना है। इंडियन हाउस इन लंदन, वी.डी. सावरकर, देखो आपको पता होना चाहिए जो इंडियन हाउस है वो वी.डी. सावरकर के द्वारा नहीं किया गया था। स्वदेश सेवक होम बैंकॉक में जी.डी. कुमार के द्वारा बिल्कुल सही है। यूनाइटेड इंडियन हाउस इन सिटल तलाकनाथ दास के बाद किया था। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। हाँ एक सेकंड, इंडियन हाउस लंदन में वो श्याम जी राजीव वर्मा के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एज पर मेनी हिस्टोरियंस इट वॉज अ वॉर विच वॉज नेवर एक्चुअली फोर्ट। ब्लैक होल इंसिडेंट, देखो ब्लैक होल इंसिडेंट आपको समझ में आ गया, सिराजुद्दीन ने किया था ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो भाई वो कहाँ था, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ वनडेयर। तो भाई ये बैटल ऑफ प्लासी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब अपने कुछ कांग्रेस सेशन उनके प्रेसिडेंट को मैच करना है। फैजपुर सेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, बिल्कुल सही है। हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस, ये बात बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस अभी तक सिर्फ इसी में सेशन में ही था। और महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव सेशन, ये बात भी सही है। महात्मा गांधी भी सिर्फ फर्स्ट और लास्ट यही था। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट है, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। देखो आप समझ रहे होंगे, व्हाइट टाउन मेनली क्या था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते होंगे, ब्लैक टाउन क्या है जहाँ पे इंडियंस रहते होंगे, ठीक है। दीज वर द टेरिटरीज एक्सपेक्टेड बाय द ब्रिटिशर टू जनरेट मैक्सिमम मिनिमम लैंड नेवी। दे मेंशन अबाउट टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश इंडियन एंड प्रिंसली स्टेट रिस्पेक्टिव नहीं। दे आर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन रिस्पेक्टिव विद इन एन अर्बन सेंटर। तो ये बात सी क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Consider the following statement regarding the Ekka movement. The aim of the movement was to forge Hindu-Muslim unity. नहीं भाई, the members of the movement were drawn from the ranks of land tenants as well as small mazidar. तो ये बात बिल्कुल सही है। The leaders of the movement maintained a strong link between the nationalist leader throughout the course of the movement. नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था, उनका अपना डिमांड था और नेशनलिस्ट लीडर के नहीं था। ओनली सेकंड स्टेटमेंट के बिल्कुल सही है। अब आपने क्या करना है, जो मूवमेंट के लीडर के द्वारा चलाए गए उससे मैच करना है। रमोसी, वासुदेव बलवंत फर्क है, तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। जो लीडर था वैसे मेनली चित्तूर सिंह था, ठीक है, बाकी ये भी थे। हुक्का मूवमेंट बाबा राम सिंह, ये बात बिल्कुल सही है। साथ में भगत जो जवाहर महल थे वो उसका मेन थे, बाकी बाबा राम सिंह भी थे। पागलपंथी दिगंबर विश्वास के द्वारा नहीं, इसको मेनली टीपू और करमशाह के द्वारा चलाया गया था। तो इनकरेक्ट क्या, ओनली थर्ड क्या इसमें इनकरेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज। द उलुगुम ऑकर्ड ड्यूरिंग 1899 टू 1900। तो गाइस ये क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लो अपना। देखो ये अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ तो 1899 1900 में हुआ था। अगर आपको इन रिबल्स की अगर आपको ईयर पता हो कब कब हुआ तो आप समझ जाओगे। देखो संथाल रिबेलियन मेनली 1855-6 में हुआ था, तो ये हो ही नहीं सकता। मुंडा रिबेलियन हुआ था 1899 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। छुआ रिबेलियन मेनली 1816 में हुआ था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ओनली बी क्या इसका करेक्ट है। Consider the following statement with reference to the Indian Council Act 1892. The Imperial Legislative Council were given right to discuss and vote for the annual budget. ये बात बिल्कुल सही। सॉरी ये 1892 में नहीं किया गया था। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। नो। डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। नो। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है। Which among the following changes in the army was introduced by the British after 1857? 1857 रिवोल्ट के आने बाद क्या क्या चेंज किया गया। इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस टू इंडियंस इन आर्मी, ये बात बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया ऑफ मार्शल एंड नॉन मार्शल क्लास, ये बात भी सही है। इंक्रीज रिक्रूटमेंट फ्रॉम अवध एंड बिहार, नहीं ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the All India Kisan Congress, consider the following statement. It was established in Lucknow with Swami Sahajanand as president. तो ये बात बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल याग्निक एंड जयप्रकाश नारायण वर एसोसिएटेड विद इट, ये बात बिल्कुल सही है। जो किसान मैनिफेस्टो ऑल इंडिया कांग्रेस का वो पास किया गया था एट फेसबुक सेशन में, ये बात बिल्कुल सही। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement with respect to Sayyid Ahmad Khan. He founded the Muhammad Anglo Oriental College at Aligarh in 1875. ये बात बिल्कुल सही है। He encouraged the political activity by Muslims to get their due share in एम्प्लॉयमेंट। तो गाइस ऐसी बात नहीं है। देखो क्या हुआ था, जो सैयद अहमद खान है वो चाहते थे कि मुस्लिम्स का मतलब कि क्योंकि वो थोड़े से बैकवर्ड हो रहे थे, तो वो चाहते थे कि वो एजुकेटेड हुए, ब्रिटिशर्स की जो स्टडी है एजुकेशनल सिस्टम है उन्हें अडॉप्ट करें, ठीक है। ही वांटेड कुरान टू बी इंटरप्रेटेड लिटरली एज ही कंसिडर इट टू बी द अल्टीमेट अथॉरिटी। नहीं, ऐसा नहीं था, वो उसे अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं मानते थे। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following was what the outcome economic policies of the British? Growth of urban handicraft
इंडस्ट्री देखो, वो तो उन्होंने तो हैंडीक्राफ्ट को पूरा उजाड़ दिया था, ठीक है। ग्रोथ कैसे होगा? डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन इंडस्ट्री, ये बात बिल्कुल सही है। रियून ऑफ ओल्ड जमींदार एंड राइज ऑफ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड, ये बात सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल प्लानिंग कमिटी, इट वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये बात बिल्कुल सही है। इट एडवोकेटेड फॉर पब्लिक सेक्टर मोड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, येस बिल्कुल करेक्ट है। वाई इट प्रमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इट डिड नॉट फोकस अपॉन मॉडर्न सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो भाई एक स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने फोकस किया था। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के अपने बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट वाज द रीजन फॉर सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड अदर लिबरल्स टू लीव कांग्रेस एंड फॉर्म द इंडियन लिबरल एसोसिएशन, तो क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी और साथ में एनी बेसेंट वगैरह ने क्या किया था, छोड़ी थी कांग्रेस को, क्यों भाई? क्योंकि वो डिसएग्री थे ओवर द एक्सेप्टेंस ऑफ मोंटागो गेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ए स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द गुरुवेयर सत्याग्रह, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज लॉन्च्ड बाय द केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, तो ये बात बिल्कुल सही है। इट एम टू एड्रेस द डिसकंटेंट अमंग दीज एंड टुवर्ड जमींदार टू द डिमांड फॉर हाई टैक्सेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement regarding the educational reform during the British rule. Due to the educational reform by British, the literary rate become more than 20% by the early 20th century. आपको लगता है कि ब्रिटिश इतना अच्छे से हमें एजुकेट करेंगे? बिल्कुल गलत है। स्पेशल एम्फेसिस वाज गिवन ऑन गर्ल्स एजुकेशन, भाई बिल्कुल भी नहीं। Efforts in educational sector were made by government mainly to reduce the cost of administration, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। उस वो चाहते थे, अगर वो एजुकेट करना भी चाहते तो वही चाहते थे कि क्या वो ब्रिटिश के फेवर में ही काम करे, इससे वो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या, फर्स्ट एंड सेकंड क्या इनकरेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सेफ्टी वर्क थ्योरी, आपको पता ही होगा। इट वाज फॉर्म्ड बाय द बोर्जेस लीडर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ, नहीं, इट वाज फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिलीजिंग द ग्रोइंग डिसकंटेंट इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। देखो जब आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो यही बात बोली गई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरह से ब्रिटिश ने एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि क्या जो अभी इंडिया में इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिसकंटेंट बढ़ रहा है, उससे क्या कर सके, रिलीज कर सके एक अगर ऐसी बॉडी, तो ठीक है। तो 20 का करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गाइस यहाँ पे हमने जो मॉडर्न इंडिया का विजन का फर्स्ट टेस्ट अब हमने कर लिया, इसके बाद 2 टेस्ट और है, वो भी मैं लेके आऊँगी कल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।